नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में जो संशय था कि भगवान श्री कल्कि देव का जन्म कौन सा स्थान पर होगा, ये हमेशा के लिए मिट जाएगा। हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इसी वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमने आपको कभी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर इस वीडियो को शेयर करो, लेकिन आज जो बात हम आपको बोलने जा रहे हैं, ये बात भारत के हर कोने तक पहुंचना जरूरी है। ये बात सिर्फ आप लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप भारत के हर कोने तक पहुंचाइए ताकि लोगों को ये पता चले कि सही क्या और गलत क्या। भगवान श्री हरि की जन्म के बारे में 4 से 5 मालिका बुक से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला, वही इन्फॉर्मेशन हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित जाई फूल मालिका पेज नंबर 17 में लिखा हुआ है, उड़िए भारत युद्ध ओडिशा देशरे पुणी हुई बोल जाई फूल कहे जवन बाही आसीब सेही बेल काल जानी ओडिशारे प्रभु जन्मिबे पुणिलो जाई फूल केही तांको माया को न चिन्ही। इसी पंक्ति में लिखा हुआ है कि महाभारत युद्ध का जो आधा दिन युद्ध बच गया है, वही युद्ध उड़ीसा के पावन धरती पर होगा और इसी युद्ध में यवन लोग उड़ीसा में बहुत संख्यक उत्पात मचाएंगे। इसी बात से हमें ये पता चला कि भगवान श्री हरि का जन्म उड़ीसा के पावन धरती पर होगा। लोग बहुत सारे जगह के नाम बताते हैं, जैसे कोई बोलता है उत्तर प्रदेश, कोई बोलता है गुजरात। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि महापुरुष यहाँ लिखा हुआ है, उड़ीसा रे प्रभु जन्मिबे पुणिलो जाई फूल केही तांको माया को न चिन्ही, अर्थात भगवान श्री हरि का जन्म इसी पावन उड़ीसा के धरती पर ही होगा और कहीं नहीं होगा। पितांको नाम अर्जुन मातांको नाम जे सुभद्रा जानलो जाई फूल तांको कुले हुई थिबे जन्म, अर्थात यहाँ महापुरुष कहते हैं भगवान का जन्म अर्जुन और सुभद्रा के घर पर होगा। देखिए, महापुरुष यहाँ माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम अर्जुन बताया, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ में, अलग अलग ग्रंथ में माता पिता का नाम भिन्न भिन्न होता है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि महापुरुष यहाँ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। पंचसखाओं में अन्यतम महापुरुष शिशु अनंत जी अपनी ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में भगवान की जन्म स्थान के बारे में उल्लेख की है। उन्होंने क्या लिखा है, इसे हम पढ़कर सुना देते हैं। शिशु अनंत अपनी शिष्य बारंग से कह रहे हैं, सुनो हो बारंग कही वासे रंग प्रभु अवतार स्थान श्री विरजा क्षेत्र जन्म लभिवे अनंत मिश्र गृहेण जन्म होइवे गृह को छाड़िवे तपस्या करिवे जाई सिद्धगिरी स्थान सिद्धंक सदन रहिवे से भावग्राही खंडगिरी स्थान एकाम्र कानन सुवर्ण च्युतगिरी रे सेही स्थाने प्रभु विजय करिथिवे भक्त जन संगतरे श्री अनंत वासुदेव विप्रलिंग भेट से जहीं आगरे बिंदु सागर रे स्नान विधि सारी केदारनाथ मध्यरे। इसी पंक्ति में लिखी गई हर एक लाइन को हम जरा ध्यानपूर्वक समझने की प्रयत्न करते हैं। इसमें पहले लिखा गया है, श्री विरजा क्षेत्र जन्म लभिवे अनंत मिश्र गृहेण, अर्थात भगवान श्री कल्कि देव अनंत मिश्र के घर पर श्री विरजा क्षेत्र में जन्म ग्रहण करेंगे। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो श्री विरजा क्षेत्र है वो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर है। जाजपुर के अधिष्ठात्री देवी माता विरजा हैं, और पहले भी मालिका में उनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। इसी पंक्ति में फिर लिखा हुआ है, जन्म हुईवे गृह को छाड़िवे तपस्या करिवे जाई सिद्धगिरी स्थान सिद्धंक सदन रहिवे से भावग्राही खंडगिरी स्थान एकाम्र कानन सुवर्ण च्युतगिरी रे सही स्थाने प्रभु विजय करिथिवे भक्त जन संगतरे। इस पंक्ति में ये लिखा हुआ है, प्रभु जैसे ही जन्म होंगे उसके कुछ ही दिनों के बाद प्रभु अपने घर को त्याग करेंगे और जाके खंडगिरी में निवास करेंगे, और खंडगिरी में सिद्ध साधुओं के साथ भगवान निवास करेंगे, विराजमान करेंगे। आप लोगों के मन में और भी एक डाउट होगा कि ये जो खंडगिरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये खंडगिरी स्थान कहाँ है? ये भुवनेश्वर में जो खंडगिरी वही खंडगिरी या फिर किसी और खंडगिरी के बारे में यहाँ महापुरुष लिखा हुआ है? इसकी प्रमाण भी महापुरुष अपने ग्रंथ में दे दी। यहाँ लिखा हुआ है, खंडगिरी स्थान एकाम्र कानन।
एकाम्र कानन भुवनेश्वर को कहा जाता है। अगर आप में से कोई उड़ीसा के लोग होंगे तो आपको पता होगा कि जो भुवनेश्वर है वहाँ एक एकाम्र हाट है, एकाम्र मार्केट है, इसलिए एकाम्र वन जो है वही भुवनेश्वर को बताया गया है और भुवनेश्वर में ही खंडगिरी है। और एक मालिका पुस्तक है जिसका नाम है शिवकल्प नवग्रह निर्घंट और इसका 10वां निर्घंट में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये बात कही है, अभय पंजर महिमा मंदर कलना के करी पारी कोटि कल्पे ब्रह्मा चिन्हि न पारिले आसिवे से मर्त्यपुरी। अखिल ब्रह्मांड तारण कारण देव द्विज घरे जात बिरजा मंडले अवतारी थिवे विष्णु अंशे हेवे जात। इस पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं, ब्रह्मदेव जो कोटि कल्प में ये बात समझ नहीं पाते कि भगवान श्री हरि इसी मर्त्य धाम को कब आते हैं और उनकी लीलाओं का समाप्त करके कब यहाँ से चले जाते हैं। अखिल ब्रह्मांड तारण कारण देव द्विज घरे जात बिरजा मंडले अवतरी थिवे विष्णु अंशे हेवे जात। अर्थात इस पंक्ति में महापुरुष कहना चाहते हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, इस संपूर्ण चराचर के स्वामी द्विज घर में जात होंगे। द्विज अर्थात ब्राह्मण के घर में पदार्पण करेंगे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और बिरजा मंडल में अवतार धारण करेंगे विष्णु अंश में। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो बिरजा मंडल है वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ माता बिरजा देवी विद्यमान करते हैं उसी को बिरजा मंडल कहा जाता है। महापुरुष अपनी ग्रंथ कलिकल्प गीता पेज नंबर 37 में ये लिखा हुआ है, हरिहर पुरक्षेत्र संबल नगर निश्चय विजय प्रभु शंख चक्रधर। अर्थात प्रभु शंख चक्र को धारण करके हरिहरपुर संबल नगर में जन्म ग्रहण करेंगे। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि ये संबल नगर कहाँ पर है। इसके बारे में महापुरुष इसके दूसरे पेज 38 पेज में प्रमाण दी है। विष्णु शर्मा घरे प्रभु हुई बेटी जात गया रे संबल नगर हरिहर क्षेत्र। अर्थात प्रभु विष्णु शर्मा द्विज के घर में जन्म ग्रहण करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है गया रे संबल नगर हरिहर क्षेत्र। अर्थात गया में संबल नगर है जो कि हरिहर क्षेत्र के नाम में प्रसिद्ध है। अब आप ये कहेंगे कि गया कहाँ पर है। देखिए, जो माता बिरजा है, बिरजा मंदिर के अंदर एक नाभि गया है जहाँ के लोग पिंडदान करते हैं। अगर आप में से कोई उड़ीसा के लोग होंगे तो आपको ये बात जरूर पता होगा। और एक जगह पर मालिका में लिखा हुआ है, नीलचक्रुबाना खसिब प्रभु रंगा अधर जाजा नगरे आम्भे जन्मीबु विष्णु शर्मा गृहर। अर्थात जब पतित पावन बाना बार बार गिरने लगेगा तभी प्रभु का जन्म का संकेत मिलेगा कि प्रभु अब जाजा नगर में जन्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, मालिका से जो कुछ भी प्रमाण हमारे हाथ लगा उसे हम आपके सामने रख दिया। अब आप डिसाइड करेंगे कि ये बात कितना सही है और कितना गलत है। तो इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, इसका उत्तर हम ज़रूर दे देंगे। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।